आज हम बात करेंगे गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। बता दें कि शिव भक्तों में गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें क्रम में माना जाता है। यह मंदिर दारुकवान के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव की 25 मीटर लंबी पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति स्थापित की गई है। प्रांगण से होते हुए दाईं तरफ सभा मंडप में प्रवेश करने पर नंदी और उसके ठीक सामने स्थापित शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो लोग नागेश्वर शिवलिंग से प्रार्थना करते हैं वे विष से मुक्त हो जाते हैं। इस शिवलिंग की खासियत यह है कि यह द्वारका शिला के नाम से प्रसिद्ध एक पत्थर से बनी है और इस पर छोटे छोटे चक्र हैं। शिवलिंग का आकार अंडाकार त्रिमुखी रुद्राक्ष की तरह है। इससे जुड़ा एक आख्यान भी है कि दारुका नाम का एक राक्षस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार सुप्रिय नामक एक शिव भक्त नाव पर तीर्थ यात्रियों के साथ यात्रा कर रहा था। उसी समय दारुका ने उनको बंदी बना लिया। सुप्रिय ने अपने साथियों के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया। राक्षस दारुका ने उसे मारने की चेष्टा की, लेकिन भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा की। तब से शिव के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप को नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद इसकी उत्पत्ति और महात्म्य को पढ़ता है वे अंत में सभी भौतिक सुखों को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह शिवलिंग दक्षिण मुखी है और गोमुगम का मुख पूर्व की ओर है। माना जाता है कि नामदेव नाम का एक भक्त प्रभु के सामने भजन गा रहा था। अन्य भक्तों ने उसे भगवान के सामने से हटकर एक तरफ खड़े होने के लिए कहा। इसके बाद नामदेव ने उन्हें एक दिशा बताने के लिए कहा जिसमें भगवान मौजूद नहीं है, ताकि वे वहां खड़े हो सके। क्रोधित भक्तों ने उसे ले जाकर दक्षिण की ओर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि शिवलिंग अब दक्षिण की ओर था और पूर्व की ओर गोमुगम का मुख था। इस मंदिर का गर्भगृह उसके सभा मंडप से निचले तल पर है। वहां बने शिवलिंग पर एक चांदी का आवरण चढ़ाया जाता है। इस पर एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। इस शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति केवल उन्हीं को है जो अभिषेक करवाते हैं। गर्भगृह में प्रवेश से पहले वस्त्र विशेष का प्रावधान है। यहाँ शिव जी का अभिषेक केवल गंगा जल से ही होता है। मंदिर ज्योतिर्लिंग का रूप है, इसीलिए मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि है। वैसे यहाँ सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 से रात 9:30 बजे तक पूजा अर्चना का समय है। इसी समय के दौरान मंदिर में आरती की जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर की बहुत महिमा है और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में माथा टेकता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।